गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कॉमर्स के एक ऐसे सब्जेक्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं जिस सब्जेक्ट में नॉर्मली बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं या इस सब्जेक्ट का उन्हें कोई भी प्रायर आइडिया यानी पहले से कोई आइडिया नहीं होता है। जी हाँ, आज के लेक्चर में हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग की। इन टुडेज लेक्चर वी आर टॉकिंग अबाउट अकाउंटिंग। अकाउंटिंग या एक सब्जेक्ट के रूप में अकाउंटेंसी, ये एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें बच्चे जब आते हैं कॉमर्स में पहली बार तो उन्हें कुछ पता ही नहीं होता, क्योंकि जनरली क्या होता है कि उनके क्यूरियोसिटी को उस हिसाब से डील नहीं किया जाता और डायरेक्टली वो न्यूमेरिकल एस्पेक्ट में आ जाते हैं, ठीक है, प्रोफॉर्मास में आ जाते हैं और उन्हें लगता है कि पूरा का पूरा जो अकाउंटिंग है वो फॉर्मेट बेस्ड है या उसमें आपको क्या करना, चीज़ें रटनी है कि ऐसे ड्रॉ कर लो, ऐसे बना लो। लेकिन नहीं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्चुअल है और आज इसी सब्जेक्ट के कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट को डिस्कस करते हुए हम पूरे सब्जेक्ट को क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, अकाउंटिंग को समझने के लिए सबसे पहले क्या है कि आप ये समझो, अकाउंटिंग यानी किसी भी चीज़ को ऑन अकाउंट लेना, यानी किसी भी चीज़ को क्या करना, इन कंसिडरेशन लेना। और साथ ही साथ अगर अकाउंटिंग के हम हिंदी वर्ड पे जाएं तो हिंदी में अकाउंटिंग को लेखांकन कहते हैं। हिंदी में अकाउंटिंग को क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं अकाउंटिंग को लेखांकन। लेखांकन, ठीक है, यानी कि लेखा का अंकन। लेखा का अंकन, लेखन मतलब हिसाब किताब, अंकन मतलब उसको क्या करना, अंकित करना यानी लिखना। तो अगर जब आप हिसाब किताब को क्या करते हो, यानी कि आप किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को, बिजनेस में होने वाले लेन देन को रिकॉर्ड करते हो, तो वो चीज़ क्या हो जाती है, अकाउंटिंग हो जाती है। तो आप अपने मन से एक सवाल पूछो कि ये तो आपको बचपन से आता है। हम बचपन से जब भी मार्केट जाते थे या कहीं पैसे खर्च करते थे या आपने पिकनिक मनाया, मान लो 1 जनवरी को क्या किया, पिकनिक मनाया, तो आप वहाँ क्या करते थे, एक लिस्ट बनाते थे ना कि अच्छा ठीक है, इतने का ये सामान लगेगा, ये चीज़ें लानी पड़ेंगी, सारी चीज़ें आप अरेंज करते थे, लिस्ट आउट करते थे। उसके बाद आप दोस्तों से क्या करते थे, पैसे कंट्रीब्यूट करते थे पिकनिक बनाने के लिए। तो फिर अकाउंटिंग कहाँ अननोन है हम लोगों के लिए? अकाउंटिंग तो हम ऑलरेडी जानते हैं ना। और आप सब अकाउंटेंट हो, जो भी बच्चे आज 11th क्लास के यहाँ जुड़े हुए हैं, तो मैं आपको ये अश्योर करना चाहता हूँ कि अकाउंटिंग तो हमारे अंदर है। जो चीज़ें हम लाइफ में करते हैं वही चीज़ें यहाँ भी होने वाली हैं, बट एक तरीका क्या होगा, डिफरेंट होगा लिखने का, चीज़ें समझने का। तो आइए देखते हैं। अब देखिए, नॉर्मल लाइफ में क्या था, मान लीजिए कि मंथली जैसे बजट है, तो उसमें क्या था कि हम अपना बजट बनाते थे ना घर का, कि अच्छा ठीक है, जो सैलरी से पैसा आ रहा है 20,000 आ रहा है, कहीं मैंने पैसा इन्वेस्ट किया उससे 10,000 और आ गया, तो टोटल इनकम मेरा 30,000 हो गया। अब इसके बाद मुझे रेंट पे करना है 3,000 का, इंश्योरेंस है, यूटिलिटीज़ है, सेल फोन है, ठीक है, ग्रोसरीज जो घर में आ रहे हैं, यानी कि जो किराने का सामान घर में आ रहा है उस पर 4,000 रुपये खर्च हो जा रहे हैं। कार मैंने लिया है, उसकी EMI जो पेमेंट जा रही है वो महीने में 5,000 जा रही है। गैसोलीन यानी कि जो ऑयल पे खर्च हो रहा है वो 2,000 का हो रहा है। सेविंग्स जो मैं कर पा रहा हूँ महीने में वो 9,500 कर रहा हूँ। इंटरटेनमेंट पे कभी मूवी देखने चल गए, कुछ खाने पीने, तो इट्स बिकम योर टोटल एक्सपेंसेस ऑफ 21,500। तो ऐसे हम लोग सारे लोग चाहे वो नौकरी में है, चाहे वो अकाउंटेंट हैं, चाहे वो प्रॉपर अकाउंटेंट नहीं है, लेकिन वो सारे लोग क्या कर रहे हैं, इस काम को तो करते ही हैं ना, ठीक है। तो हम सारे के सारे अकाउंटेंट हैं, लेकिन क्या डिफरेंस है एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट में और एक इस अकाउंटिंग में जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं? इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग, बट दिस रिकॉर्डिंग्स नॉट डन इन अ साइंटिफिक वे। तो देखिए, अकाउंटिंग तो आप कर रहे हो, बचपन से कर रहे हो, लेकिन ये अकाउंटिंग आप साइंटिफिक तरीके से नहीं कर, यानी कि ये जो आप अकाउंटिंग कर रहे हो ना, वो प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन पे बेस्ड नहीं है, ठीक है। जिसके चलते आपको लाइफ में पता नहीं चलता है कि एग्जैक्टली आप कहाँ जा रहे हो, मतलब फाइनेंशियली आप क्या कर रहे हो, व्हाट द हेल यू आर डूइंग विथ इन योर फाइनेंशियल टर्म्स, आपको नहीं पता होता, ठीक है। और जब इसी चीज़ को हम क्या करेंगे, साइंटिफिक तरीके से करेंगे, एक प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस पे बेस्ड होकर रिकॉर्डिंग होगी चीज़ों की, एक्सपेंसेस की, इनकम की, दैट अकाउंटिंग विल बिकम्स योर अकाउंटिंग एज अ सब्जेक्ट। तो अकाउंटिंग एज अ सब्जेक्ट मतलब क्या हो जाएगा
कि लेन देन की, यानी कि जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है, बिजनेस में जो लेन देन हो रहा है, इसकी साइंटिफिक रिकॉर्डिंग जब आप कर लेंगे तो दैट्स बिकम अकाउंटिंग। तो आप सब अकाउंटेंट हो, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो सारे के सारे अकाउंटेंट हैं, लेकिन हमें क्या सीखना है, हमें सीखना है साइंटिफिक रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन की साइंटिफिक तरीके से, यानी जो रूल्स पे हो, रेगुलेशंस पे, इन चीज़ों पे क्या हो, बेस्ड हो, पॉलिसीज पे बेस्ड हो, ये अकाउंटिंग कैसे करते हैं। ठीक है, आई होप अकाउंटिंग का बेसिक मीनिंग आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अकाउंटिंग के डेफिनेशन के तरफ, जो कि अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स के द्वारा दिया गया है। तो ये अमेरिकन, देखिए हर देश में क्या होता है, एक इंस्टीट्यूट होता है जो अकाउंटिंग बॉडीज़ होती है, अकाउंटिंग के सारे काम को देखती है। हमारे यहाँ ICAI है, ऐसे ही अमेरिका में सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स हैं। ये बोलते हैं अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ, अकाउंटिंग क्या है, आर्ट है किस चीज़ का, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी transactions and event which are in part at least of financial character and interpreting the result thereof। तो ये अमेरिकन सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स ये कहते हैं कि अकाउंटिंग एक कला है, क्या करने की, लिखने की, चीज़ों को बांटने की, दैट इज़ योर रिकॉर्डिंग देन क्लासीफाइंग, और उसके बाद समराइज करने की। क्योंकि देखिए जब रिकॉर्डिंग होगा तो बहुत सारे लेन देन होंगे ना, तो उन सारे लेन देन को एक छोटे फॉर्म में, समरी के फॉर्म में लाना पड़ेगा, ताकि देखने वाला क्या हो, आसानी से समझ जाए। ठीक है, और किस चीज़ की रिकॉर्डिंग होगी, तो ट्रांजैक्शन और इवेंट की, लेन देन की या घटनाओं की, और ये लेन देन और घटनाएं पैसे के टर्म में एक्सप्रेस होने चाहिए। ठीक है, अगर ये मॉनेटरी फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो सकते हैं तो ये अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं होंगे। ठीक है, और जब ये सारी रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग हो जाएगी, उसके बाद आप एनालिसिस करते हैं। ठीक है, कि ओके कितना फ़ायदा हुआ या कितना क्या हुआ, नुकसान हुआ, या फाइनेंशियली अगर बात करें तो हम कितने स्ट्रांग हैं या कितने वीक हैं, और ये रिजल्ट एक आप कंक्लूड करते हैं और उन लोगों को प्रोवाइड करते हैं जो आपके बिजनेस से कहीं ना कहीं क्या है, जुड़े हुए हैं, चाहे वो बैंक्स हो, चाहे वो आपके एम्प्लॉयज़ हों, चाहे आपके कस्टमर हों, चाहे आपका इन्वेस्टर हो, चाहे आपके सप्लायर हों। ठीक है, क्योंकि वो पार्टी हैं जिनका इंटरेस्ट होता है आपके बिजनेस में, और वो जानना चाहते हैं कि आप एग्जैक्टली कैसा बिजनेस कर रहे हो। ठीक है, दैट इज़ वाई अकाउंट्स को क्या माना गया है, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस माना गया है। क्योंकि बिजनेस में जो कुछ भी होता है, वी गेट टू नो whatever thing happening inside a business through the media of accounting। अकाउंटिंग ही वो जरिया है जिसके द्वारा हम ये जान सकते हैं या समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली बिजनेस में क्या हो रहा है। ठीक है, it means that accounting is a complete scientific process which involves recording, classification, summarizing of transaction and event which can be expressed in terms of money। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश, अगर हम सामान बेच रहे हैं, ठीक है, और उसके बदले पैसा आ रहा है, तो क्या ये रिकॉर्ड होगा? जी हाँ, रिकॉर्ड होगा, क्योंकि ये एक लेन देन है और ये लेन देन पैसे के टर्म में एक्सप्रेस हो सकता है। ठीक है, और इसका प्रभाव पड़ रहा है मेरे एसेट और लायबिलिटीज़ पे, मतलब मेरा क्या होगा, एसेट पे कोई ना कोई इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन नीचे देखिए मैंने एक एग्जांपल लिखा है, ऑर्डर रिसीव फॉर मशीनरी 10,000। अब आपको किसी ने ऑर्डर दिया कि भाई मैं कल आऊँगा और मशीनरी ले जाऊँगा, तो कल आएगा, कल मशीन जाएगा, कल वो पैसे देगा। क्या आज मेरे पास कुछ आ रहा है क्या, या मेरे पास से कुछ जा रहा है क्या? नहीं ना। तो क्या ये एक ट्रांजेक्शन्स होगा? नहीं होगा। क्या ये रिकॉर्ड होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो आपको देखना होगा कि कौन से लेन देन रिकॉर्ड होंगे और कौन से नहीं होंगे। ठीक है, तो इसके लिए फिर हमने ये नीचे मैंने एक क्वेश्चन के रूप में इसे फॉर्म कर दिया है कि विच ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में कौन से लेन देन या घटनाएं रिकॉर्ड होती हैं? तो ओनली दोज ट्रांजैक्शंस और इवेंट कैन बी रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग। ठीक है, पहला पॉइंट जो कहता है विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ मनी, आप उन्हीं लेन देन या घटनाओं को रिकॉर्ड करेंगे जिन्हें आप पैसे के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। एंड द सेकेंड पॉइंट विच कैन अफेक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बाय ब्रिंगिंग चेंज इन इट्स एसेट एंड लायबिलिटीज। ठीक है, एसेट क्या होता है? जिसको आप ओन करते हैं, जिसको आप ओन करते हैं, जिसके आप मालिक हो ना,
जैसे आप मशीनरी खरीदे तो मशीनरी के क्या हो गए, मालिक हो गए। और लाइबिलिटीज़ क्या होता है, तो लाइबिलिटीज़ होता है जिसको आप ओड करते हैं, मतलब जो बकाया है, जो क्या है, बकाया है या कर्ज है, जो बकाया या कर्ज है, आपने किसी से उधार क्या खरीदा, सामान खरीदा, तो दैट्स बिकम अ लाइबिलिटीज। तो अगर कोई भी ऐसी घटना घट रही है या लेन देन हो रहा है जो कि पैसे के फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता है, और उसके साथ साथ वो क्या करे, किसी बिजनेस के संपत्ति में या दायित्व में, एसेट्स में या लाइबिलिटीज के पोजीशन में क्या करे, डिफरेंस पैदा करे, तो वो लेन देन अकाउंटिंग में रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है। So by keeping these 2 points in mind, we can identify which transaction is going to be recorded and which are not. तो इन दो बातों को अगर आप दिमाग में रखेंगे तो आप ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन से लेन देन रिकॉर्ड होंगे और कौन से लेन देन रिकॉर्ड नहीं होंगे। से फॉर एग्जाम्पल इज गिवन लोन टेकन फ्रॉम बैंक। सो इफ यू टेक लोन फ्रॉम बैंक, राइट, तो देयर विल बी अ इंक्रीज इन योर लाइबिलिटी। बैंक लोन के नाम से एक लाइबिलिटी आ गई, पैसे भी क्या हो गए, बढ़ गए, बैंक में पैसा आ गया, मतलब आप कैश के रूप में आपके पास पैसा आया होगा, लोन लिए होंगे। तो यहाँ पे एसेट लाइबिलिटी पोजीशन भी क्या हुआ, अफेक्ट हुआ, और साथ ही साथ क्या हुआ कि ये लेन देन पैसे के फॉर्म में भी है। ठीक है। तो क्या ये रिकॉर्ड हो जाएगा? जी हाँ, ये रिकॉर्ड हो जाएगा। ओके, आई होप कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। तो यहाँ पे हमने अकाउंटिंग के मीनिंग और अकाउंटिंग के डेफिनेशन को समझ लिया, और साथ साथ ये भी समझ लिया कि कौन से ट्रांजैक्शन या इवेंट रिकॉर्ड होंगे। अब देखते हैं अकाउंटिंग की प्रक्रिया चलती कैसी है। व्हाट इज अकाउंटिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो देखिए, सबसे पहले अकाउंटिंग प्रोसेस में आप आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ठीक है। और इसके लिए आप यूज़ करेंगे वाउचर्स को। वाउचर्स वो एविडेंस होगा जिसके थ्रू आप ये पता लगा पाएंगे कि ये लेन देन जो है, ठीक है, ये रिकॉर्ड होगा कि नहीं होगा। और दो ही पॉइंट हैं, आपको मैंने पहले ही बोल दिए हैं, पैसे के फॉर्म में हो और एसेट लायबिलिटी को क्या करे, अफेक्ट करे। जैसे ही आइडेंटिफाई प्रोसेस पूरा हो जाएगा, आप आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि जी हाँ ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा, तो आप उसे रिकॉर्ड करेंगे किस में, जर्नल में, रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। और ये बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या है, जर्नल है। ये अकाउंटिंग का पहला बुक है जहाँ पे सबसे पहली बार क्या होगा, लेन देन रिकॉर्ड होगा। ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि जर्नल में तो सारे लेन देन आ जाएंगे, ठीक है, ऑल ट्रांजेक्शन्स आ जाएंगे। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि क्लासीफाई करेंगे। क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे, और वो कहाँ होगा, लेजर में होगा। यहाँ पे हम छाटेंगे कि कैश वाला एक जगह, सेल्स वाला एक जगह, एक्सपेंसेस एक जगह, इनकम एक जगह, ताकि हमें क्या हो, आगे इंटरप्रिटेशन करने में आसानी रहे। ठीक है। आगे फर्दर मूव करते हैं। उसके बाद से क्या है कि आप क्या करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करेंगे लास्ट में, जहाँ पे आप बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। जब ये सारी चीज़ें साल भर चलेंगे, रिकॉर्डिंग होगा, लेजर पोस्टिंग होगा, ठीक है, उसके बाद से अंत में हम प्रिपेयर करेंगे अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर होगा किसके लिए, तो टू नो प्रॉफिट और लॉस कि फ़ायदा हुआ या नुकसान कितना हुआ, ये जानने के लिए। और बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे किस लिए, टू नो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, इसके लिए आप क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट बनाएंगे जिसमें आपके सारे एसेट्स और लायबिलिटीज़ का डिटेल होगा, और उसके थ्रू हम ये देखेंगे कि बिजनेस का जो फाइनेंशियल पोजीशन है, यानी वित्तीय रूप से बिजनेस कितना स्ट्रांग या कितना वीक है। ठीक है। और अंत में जो कुछ भी रिजल्ट के रूप में निकलेगा, फ़ायदा निकले, नुकसान निकले, फाइनेंशियल पोजीशन निकले, ये कम्युनिकेट कर दिया जाएगा किसके साथ, डिफरेंट यूजर्स के साथ, वो सारे लोग जो हमारे क्या हैं, स्टेक होल्डर हैं। दे आर आवर स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स उन लोगों कहते हैं, स्टेक होल्डर उन लोगों कहते हैं जो आपके बिजनेस से जुड़े होते हैं, जिनका इंटरेस्ट होता है आपके बिजनेस में, उनके साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी जाएंगी। ठीक है। तो ये था आपका अकाउंटिंग प्रोसेस। अब आते हैं मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंटिंग के मुख्य उद्देश्य क्या हैं। सबसे पहला जो उद्देश्य है वो तो क्या है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करना, यानी साइंटिफिक तरीके से लेन देन को क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। दूसरा उद्देश्य क्या है, टू डिटरमाइन द प्रॉफिट अर्न्ड और लॉस इंकर्ड, कि एक अकाउंटिंग
पीरियड के दौरान, मतलब अकाउंटिंग ईयर जो होता है नॉर्मली आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च चलता है, इस पूरे पीरियड में कितना प्रॉफिट कमाया गया या कितने का लॉस हुआ, ठीक है, ये जानकारी के लिए। और इसके लिए हम प्रिपेयर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, कि फाइनेंशियल पोजीशन यानी वित्तीय स्थिति क्या है साल के अंत में, और इसके लिए बनाते हैं क्या, बैलेंस शीट। इसके अलावा जो चौथा ऑब्जेक्टिव है वो क्या कह रहा है, टू असिस्ट मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, इफेक्टिव कंट्रोल, फॉरकास्टिंग एक्सेट्रा। मान लो आपका प्रॉफिट पोजीशन लगातार बढ़ रहा है, आपने इस साल 2 साल का प्रॉफिट किया, अगले साल आपने 3 साल का किया, उसके बाद 5 लाख का प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, तो आप एक डिसीजन ले सकते हैं ना, यू कैन मेक अ डिसीजन कि ठीक है मुझे क्या करना है, एक्सपेंड करना है, बिजनेस को बढ़ाना है, बिजनेस को एक्सपेंड करना है, बिकॉज माई प्रॉफिट पोजीशन इज राइजिंग एवरी ईयर, राइट। तो इस तरीके से वो मैनेजमेंट को भी अकाउंटिंग हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में, इफेक्टिव कंट्रोल में, फोरकास्टिंग में, ठीक है। इसके बाद पांचवा बोलता है कि टू एसेस द प्रोग्रेस, ग्रोथ एंड ट्रेंड ऑफ बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। तो बिजनेस की क्या स्थिति है, हर साल दर साल कितना प्रोग्रेस कर रहा है, कितना ग्रोथ कर रहा है, तो ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड से आप आराम से समझ जाओगे। अगर आपके पास एसेट्स हैं मान लो 10 करोड़ के, और 1 साल के बाद या 4 साल के बाद जब आप उसको अकाउंटिंग रिकॉर्ड से क्या करोगे, कंपेयर करोगे, तो अब आप देखते हो कि आपके पास 13 करोड़ के एसेट क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, यानी कि 3 करोड़ क्या हुआ है, वैल्यू बढ़ी है, आपने प्रोग्रेस किया है, ग्रोथ किया है। टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट फ्रॉड एंड एरर्स, ठीक है। तो फ्रॉड और एरर्स को डिटेक्ट करने में क्या करता है, मदद करता है, क्योंकि देखिए जो भी होता है एविडेंस बेस्ड है ना। अब मान लीजिए आपके किसी इंप्लॉय ने बैंक में पैसा जमा कराया 5,000 रुपये, तो उसके लिए वो क्या करेगा, डिपॉजिट स्लिप ला के जमा करेगा ना कि 5,000 रुपये जमा हुए हैं, वो 5,000 के बदले 50,000 तो नहीं दिखा सकता है। तो अकाउंटिंग आपको हेल्प करता है क्या करने में, फ्रॉड और एरर्स को डिटेक्ट करने में, ठीक है। और सातवां जो पॉइंट है, टू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन टू वेरियस यूजर्स, जो भी हमसे जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो मेरे सप्लायर हो, मेरा इन्वेस्टर हो, बैंक हो, तो इन लोगों को क्या करने के लिए जानकारी प्रोवाइड कराने में भी क्या करता है, मदद करता है। तो ये आपके क्या थे, कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे, उद्देश्य थे किसके, अकाउंटिंग के। तो क्या अकाउंटिंग में सिर्फ बेनिफिट ही है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, क्या कोई ऐसा लिमिटेशंस भी है अकाउंटिंग में? और ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो 11th क्लास में कितनी बार पूछा जाता है कि अकाउंटिंग के लिमिटेशंस क्या हैं। तो आइए फटाफट हम लोग डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। पहले एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। मेंटेनेंस ऑफ बिजनेस रिकॉर्ड, सिस्टमेटिक तरीके से आप बिजनेस रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है जिससे आप ये जान पाते हैं कि आपको फ़ायदा या नुकसान कितना हो रहा है या फाइनेंशियल पोजीशन कितना है। कंपैरिजन कर सकते हैं आप खुद के प्रीवियस परफॉर्मेंस से या दूसरे बिजनेस एंटिटी के साथ। डिसीजन मेकिंग में आपको मदद करता है। एविडेंस इन लीगल मैटर, ठीक है, कहीं भी अगर लीगल डिस्प्यूट अराइज होता है तो कोर्ट में आप अकाउंटिंग को एज एविडेंस यूज़ कर सकते हैं। टैक्सेशन मैटर्स में आपको क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस को मान लो सेल करना है या कोई बिजनेस परचेज करना है तो हम बिजनेस का वैल्यूएशन अकाउंटिंग के तरह के थ्रू ही होगा। रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी, अब सारी बातें आप याद नहीं कर सकते हैं, राइट, कि भाई कितने का सामान खरीदा, क्या खरीदा, कोई ना कोई चीज़ भूल जाओगे, तो दैट थिंग इज रिप्लेस बाय अकाउंटिंग, वो आपके मेमोरी को रिप्लेस कर देता है। तो ये तो हो गई खूबियाँ। अब ऐसे क्या लिमिटेशंस हैं, ठीक है, जो अकाउंटिंग से जुड़े हुए हैं। उस टाइम से हम लोग बड़ा ही कर रहे हैं अकाउंटिंग का, तो आइए देखते हैं क्या कुछ लिमिटेशंस भी हैं। पहला लिमिटेशंस, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ मनी। सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है ना कि ये सिर्फ और सिर्फ पैसे में एक्सप्रेस होने वाले डेटा को ही रिकॉर्ड करता है, लेन देन को रिकॉर्ड करेगा, जो पैसे में एक्सप्रेस नहीं होगा वो रिकॉर्ड नहीं होगा। मान लो मैंने प्रोडक्शन मैनेजर को सेल्स मैनेजर बना दिया और सेल्स मैनेजर को बना दिया प्रोडक्शन मैनेजर, तो बिजनेस अफेक्ट होगा, क्योंकि सेल्स वाले का स्पेशलाइजेशन है सामान को बिकवाने में, ना कि सामान को बनाने में, लेकिन ये चीज़ अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया पहला लिमिटेशंस। देन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स। अब एस्टिमेट्स पे बेस्ड होता है, एग्जैक्ट डेटा नहीं होता है, कहीं कहीं आपको एस्टिमेट लगाना पड़ता है। जैसे मान लो मैं किसी एसेट को ये सोच रहा हूँ कि एसेट अगले 5 साल तक यूज़ होगा। मान लो कोई मशीनरी मैंने खरीदा 10 लाख का और मुझे लगा कि 5 साल तक यूज़ होगा, तो मैं 10 लाख के जो कॉस्ट है उससे तोड़ दूंगा 5 साल में, ठीक है, 2-2 लाख रुपए करके क्या करूंगा, प्रॉफिट से उतना पैसा कमा के साइड कर दूंगा। लेकिन मान लो अगर एसेट चल गया 10 साल, तो मैंने हर साल 1 लाख ज़्यादा काट लिया ना प्रॉफिट से। तो इसीलिए बोला कि अकाउंटिंग जो है वो क्या है, एस्टिमेट्स पे बेस्ड होता है, एग्जैक्ट डिटेल निकाल पाना हर बार पॉसिबल नहीं है।
अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में बी बायस्ड, अकाउंटेंट चाहे तो अपने हिसाब से चीज़ें मैनिपुलेट कर सकता है, ठीक है। फिर बोला रिकॉर्डिंग ऑफ फिक्स एसेट एट द ओरिजिनल कॉस्ट। अब मान लो एक लैंड है यार, तो मैंने लैंड खरीदा था 5 लाख का, तो क्या 10 साल बाद भी इसकी वैल्यू 5 लाख ही रहेगी? नहीं रहेगी। लेकिन अकाउंटिंग कहता है कि हमेशा इसको कितने पे दिखाओ? 5 लाख पे, क्योंकि बेचना तो है नहीं। तो 10 साल बाद इसकी वैल्यूएशन हो चुकी है 20 लाख, लेकिन मैं आज भी 5 लाख पे प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो क्या सही डेटा आ रहा है? तो ये भी एक आपका क्या हो गया? लिमिटेशन हो गया। देन इज योर मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। अब फेक आप क्या कर रहे हैं? फेक वाउचर्स क्रिएट करके या इन चीज़ों के थ्रू आप अकाउंटिंग करेंगे, तो वहाँ पे आप मैनिपुलेशन कर सकते हैं। मनी एज अ मेजरमेंट यूनिट चेंजेस इन दी वैल्यू, और वैल्यू में जो भी चेंज हो रहा है वहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? सिर्फ मनी को एक मेजरमेंट यूनिट के तौर पे देख रहे हैं। फ्लो ऑफ गुड्स से या सर्विसेज से कोई मतलब नहीं है। पैसे के रूप में कितना बढ़ा या कितना घटा, आप सिर्फ इसी को कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक लिमिटेशंस हो जाएगा, क्योंकि एग्जैक्ट हो सकता है कि सामान का प्रोडक्शन बढ़ ही नहीं रहा हो, ठीक है। सामान आप प्रोडक्शन पहले से कम ही कर रहे हो, चूँकि प्राइस बढ़ गया है तो आपको दिख रहा होगा कि बिजनेस ग्रो कर रहा है, लेकिन एक्चुअली हो क्या रहा है कि आप नीचे फॉल कर रहे हो, अप डाउन आ रहे हो, ठीक है। क्योंकि आपके पास जो इनकम ज़्यादा दिख रहा है वो इनकम एक्चुअली में इनकम है ही नहीं, वो तो आपका प्रोडक्शन कम हो गया है, लेकिन चूंकि प्राइस ऑफ द कमोडिटी बढ़ा हुआ है तो आपको क्या लग रहा है कि आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हो। लेकिन टेक्निकली क्या है कि प्राइस बढ़ा होगा तो इनपुट जो यूज़ करके आप गुड्स बना रहे होगे, उन इनपुट्स का भी प्राइस क्या हो गया होगा? बढ़ गया होगा, राइट। तो कभी कभी ऐसा होता है, सिंपल सा एग्जांपल, हमारे जो दादाजी लोग थे, तो वो क्या थे, वो महीने में 5,000 या 2,000 रुपये भी कमा ले तो पूरा परिवार खा लेता था। सुनते थे ना आप लोग, सुने होंगे घर में। लेकिन आज के टाइम में लोग 1 लाख रुपए भी कमा रहे हैं तो एक फैमिली को नहीं कैरी कर पा रहे हैं। रीज़न क्या है? पैसे की वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। तो अगर आप ये सोचिए कि उस टाइम में 2,000, आज के टाइम हम 1 लाख कमा रहे हैं, लेकिन हुआ क्या? टेक्निकली आपका अगर रिलेटिव इनकम देखा जाए तो पहले से क्या हुआ? कम ही हो गया ना, ठीक है। अब इसके बाद से एक कंसेप्ट जिसको लेकर के बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, दैट इज़ योर बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। और पता नहीं इस कंसेप्ट में क्यों जो बच्चे हैं इसको रटते हैं, मतलब मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया। आई डोंट नो कैसा इसमें रटने ऐसा क्या है। आइए देखते हैं बुक कीपिंग और अकाउंटिंग, लेट्स सी। बुक कीपिंग, आप वर्ड सुन रहे हो ना, बुक कीपिंग यानी कीपिंग द बुक्स। जब अकाउंटिंग बुक्स आप प्रिपेयर करोगे तो बुक कीपिंग कहलाएगा, और उसके बाद की जितनी चीज़ें होंगी वो क्या हो जाएंगी? अकाउंटिंग हो जाएंगी। तो बुक कीपिंग क्या आपका इनिशियल स्टेज है। बुक कीपिंग मीन्स टू आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इन दी बुक्स ऑफ दी अकाउंट। तो जो बुक्स आप मेंटेन करते हो वहाँ तक बुक कीपिंग। अकाउंटिंग में क्या है? समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेटिंग, कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट ऑफ ऑल बिजनेस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन टू दी ऑनर और रिलेटेड पार्टीज इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो देखिए अकाउंटिंग में क्या है कि यहाँ पे उसकी बात की प्रक्रिया होती है। उसके बाद जब आप समराइज करोगे, एनालाइज करोगे, ठीक है, कैलकुलेट करके देखोगे कि प्रॉफिट हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है, तो ये चीज़ें होती हैं किस में? अकाउंटिंग में, ओके। तो बुक कीपिंग आपका इनिशियल स्टेज है और अकाउंटिंग क्या है? उसके बाद का स्टेज है। ऑब्जेक्ट यानी कि जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? रिकॉर्डिंग करना। बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव है रिकॉर्डिंग करना, ठीक है। और अकाउंटिंग का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? द एम ऑफ अकाउंटिंग इज टू गेट टू नो एंड कम्युनिकेट बोथ द ग्रोथ और डिक्लाइन रेट ऑफ बिजनेस एट अ पार्टिकुलर पीरियड। तो बुक कीपिंग ऑब्जेक्टिव मात्र क्या है? रिकॉर्ड कर लो, काम हो गया, खत्म। लेकिन अकाउंटिंग का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि पूरे फायदे नुकसान का क्या करना है? पता लगाना है। डिपेंडेंसी की बात करें तो बुक कीपिंग फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। तो ये डिपेंडेंट नहीं है किसी पे, क्योंकि ये सबसे पहली बार हो रहा है। अकाउंटिंग क्या है? डिपेंडेंट होगा किसके ऊपर? बुक कीपिंग के ऊपर, क्योंकि बुक कीपिंग में रिकॉर्डिंग नहीं होगी तो फिर अकाउंटिंग पॉसिबल नहीं है। नॉलेज की बात करें तो बुक कीपिंग करने के लिए बहुत हायर या स्पेशलाइज्ड नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। बुक कीपिंग के लिए हायर या स्पेशलाइज्ड नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि बेसिक आपका स्टेज है, आपको सिर्फ क्या करना है? लेन देन को रिकॉर्ड कर लेना है। और अकाउंटेंट के पास क्या चाहिए कि हायर और स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए होता है, क्योंकि वो पूरे क्या करता है? प्रॉपर तरीके से उसको सारा कुछ हैंडल करना होता है। देखिए सीए लोग कितने एडवांस होते हैं ना, ठीक है, नाम हो पता है पूरे सोसाइटी में।
ब्रांचेस की बात करें तो बुक कीपिंग का कोई ब्रांच नहीं है, ठीक है। ये डबल एंट्री या सिंगल एंट्री में उसको बोला जा सकता है, लेकिन कोई ब्रांच नहीं होता है। अकाउंटिंग के बहुत सारे ब्रांच है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग है जो आप 11-12 में पढ़ोगे, कॉस्ट अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, एचआर अकाउंटिंग है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है, ठीक है। दिस ऑल आर ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। टूल्स की बात करें, टूल्स मतलब हो गया यहाँ पे कि बुक कीपिंग में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। तो बुक कीपिंग में जर्नल होता है, सब्सिडरी बुक होता है, लेजर होता है। और अकाउंटिंग में क्या होता है, तो अकाउंटिंग में आपका ट्रायल बैलेंस होगा और फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा। ट्रायल बैलेंस होगा और क्या होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा, यानी कि प्रॉफिट और लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर होगा इस स्टेज में, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें तो बुक कीपिंग में कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर नहीं होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका प्रिपेयर होता है अकाउंटिंग पार्ट में, ठीक है। वर्क वॉज डन बाई, तो यहाँ जूनियर स्टाफ करेंगे बुक कीपिंग को, और अकाउंटिंग को कौन करते हैं, सीनियर स्टाफ करते हैं। तो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, आई होप आप लोगों ने समझ लिया होगा। चलिए अब चैप्टर के अंत की तरफ हम लोग आते हैं। यूज़र ऑफ अकाउंटिंग की बात करेंगे कि हम लोग उस टाइम से बात कर रहे हैं कि जो पूरी अकाउंटिंग की प्रक्रिया है, जो पूरा प्रोसेस है, वो यूजर्स को ध्यान में रख के ही होता है, क्योंकि हमें यूजर्स को इन्फ्लुएंस करना है। अगर कोई बंदा मेरे पास 2 लाख रुपए लगा रहा है तो मुझे अपने फाइनेंशियल डेटा को उसको प्रेजेंट करके उसके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करना होगा कि ठीक है, कल को वो 5 लाख रुपए लगाए, कल को वो 10 लाख रुपए लगाए, तो मुझे अकाउंटिंग प्रॉपर तरीके से करनी होगी, राइट। तो ऐसे यूजर्स कौन कौन से होते हैं, तो यूजर्स आपके इंटरनल्स हो सकते हैं, यूजर्स आपके एक्सटर्नल हो सकते हैं। इंटरनल में आपके ऑनर आ जाएंगे, जो मालिक है, जो ये देखना चाहता है कि यार बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, कितना प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, क्या ग्रोथ के चांसेस हैं, ये सारी चीज़ें ऑनर देखेगा। आपके मैनेजर्स उसमें आ जाएंगे, इंटरनल्स पार्टीज में, जो सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं, जिनका लगातार ये ध्यान होता है कि कौन से एक्सपेंसेस पे कितना पैसा इनकट हुआ, ठीक है, कितना इनकम कहाँ से जनरेट हो रहा है, ये चीज़ें मैनेजर्स ध्यान देखेंगे। एम्प्लॉय जो होगा उसका भी इंटरेस्ट होता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में, क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे वो नौकरी कर रहा है या काम कर रहा है, भैया अगर वो ग्रोथ ले रहा है कंपनी, तो उसका भी ग्रोथ होगा, वो भी आगे बढ़ेगा, नहीं तो वो भी सोचेगा कि यार यहाँ से क्या करते हैं, निकल लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो एक्सटर्नल पार्टीज़ हैं उस पर इन्वेस्टर्स होते हैं जो पैसे लगाते हैं। लेंडर्स, जिससे हम लोग क्या करते हैं, लोन लेते हैं, जैसे आपके बैंक हो गया, लेंडर्स के रूप में क्या हो जाएगा, बैंक हो जाएगा। सप्लायर, जिससे आप उधार पे माल ले रहे हो, तो कभी भी कोई सप्लायर आपको क्या करेगा, आपके बिना फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आपको माल दे देगा, नहीं देगा। अगर आप जाओगे और आपको 20 लाख का क्या चाहिए, रॉ मटेरियल्स परचेस करना है किसी सप्लायर से, तो पहले देखेगा ना कि भैया ये बिजनेस कैसा कर रहा है, तब तो आपको क्या करेगा, ऑन क्रेडिट यानी उधार देगा। इसके अलावा आपके कस्टमर, ठीक है। अब रिलायंस कंपनी ने जियो लॉन्च किया और एक दिन में ही सारे लोगों ने क्या किया, सिम ले लिया। द रीज़न व्हाट, सबका रिलायंस पे ट्रस्ट था कि रिलायंस इतनी बड़ी कंपनी है, वो लोगों को धोखा नहीं देगी, वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करती है और बहुत बड़े लेवल पे बिजनेस करती है। लेकिन यहीं पे यहाँ पे टेलायंस नाम की अगर एक कंपनी आई होती तो क्या आप वही सिम बाई करने जाते, नहीं जाते ना, आपको टाइम लगता है ट्रस्ट करने में। तो कस्टमर का भी ध्यान होता है कि कौन सी कंपनी बड़ी है, ठीक है, कितना पैसा जनरेट कर रही है। इसके बाद जो टैक्स अथॉरिटी होते हैं, टैक्स लगाने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है उनको। गवर्नमेंट आपको भी ज़रूरत होती है ये देखने के लिए कि कौन सा बिजनेस कितना कर रहा है। ऑडिटर्स जब आएंगे, ऑडिटर्स वो लोग होते हैं जो आपके बिजनेस में आएंगे और आपके अकाउंटिंग डिटेल्स को इंस्पेक्ट करते हैं कि जो आपने अकाउंटिंग करी है वो प्रॉपर तरीके से करी है या नहीं करी है, तो उन्हें भी उस चीज़ की ज़रूरत होती है। इसके अलावा जनरल जो पब्लिक है उसका भी इंटरेस्ट होता है कि कोई कंपनी किस तरीके से काम कर रही है, ठीक है। अंत में क्या होता है, मैंने बहुत से बच्चों को ये सुना है कि वो क्या बोलते हैं, उनको अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग सब एक जैसा लगता है। तो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के डिफरेंस को तो हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर लिया अलग अलग बेसिस पे। एक बार अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग के डिफरेंस को थोड़ा समझ लें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है बच्चों आपके लिए ये समझना, ठीक है, नहीं तो आप बैकूफ़ की तरह जाओगे और बोल दोगे कि अकाउंटिंग अकाउंटेंसी एक ही चीज़ है। तो देखिए अकाउंटिंग जो है, ठीक है, जो अकाउंटिंग है वो एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। अकाउंटिंग के थ्रू क्या होता है कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, रिकॉर्ड होते हैं। वो प्रोसेस जिसमें रिकॉर्डिंग है, क्लासिफिकेशन है, समराइजिंग है, दैट इज अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग एक बस क्या है, एक प्रोसेस है, एक बस क्या है, प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन अकाउंटेंसी जो है ना यार, ये अपने आप में एक ग्रंथ है, ये एक पूरा मतलब तुम्हारा बुक हो गया, सारा चीज़ इसमें इंक्लूड होगा। अकाउंटेंसी में बुक कीपिंग भी है, अकाउंटिंग भी है,
और अकाउंटिंग के साथ साथ अकाउंटेंसी के रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज़ जो आपको सारा चीज़ फॉलो करना होगा क्या करते समय, अकाउंटिंग करते समय, वो सारी बातें कहाँ लिखी हैं, अकाउंटेंसी में लिखी हैं। तो अकाउंटेंसी बहुत ही ब्रॉड हो गया कॉन्सेप्ट, और अकाउंटिंग क्या है, नैरो कॉन्सेप्ट है, तो उसके अंदर में आता है। ठीक है, तो इसीलिए अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी सेम नहीं है, दोनों में अंतर है। अकाउंटेंसी इज योर अर्थशास्त्र, अकाउंटिंग इज लेखांकन। ठीक है, लेखा का अंकन यानी लेखा यानी हिसाब किताब लिख लोगे तो अकाउंटिंग हो जाएगा, मात्र लिख लिए प्रोसेस कंप्लीट हो गया, अकाउंटिंग हो गई। लेकिन जो पूरा आपका ग्रंथ हो गया जिसमें सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी, अकाउंटिंग कैसे करना है, कौन से रूल्स रेगुलेशंस फॉलो होंगे, कौन सी पॉलिसीज़ होगी, वो सब चीज़ें किस में आएंगी, अकाउंटेंसी में आएंगी। तो आई होप बच्चों आप लोगों ने समझ लिया होगा कि अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या अंतर है। ठीक है, तो इसी के साथ आज का क्लास क्या करते हैं हम लोग ख़त्म करते हैं। अगर आपको आज ये समझ आ गया होगा कि अकाउंटिंग क्या है या अकाउंटेंसी क्या है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, क्या लिमिटेशंस है, कैसे हमें बेनिफिट कर सकता है, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इम्प्रूवमेंट कहाँ चाहिए, कौन सी चीज़ ऐसे एस्पेक्ट है जिसमें हम चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मैं अगले वीडियो में बहुत कोशिश करूँगा कि उसे चेंज कर सकूँ। ठीक है, और फर्दर अगर आपको कोई भी डिटेल्स चाहिए तो नीचे वेबसाइट दिया हुआ है www.topusfactory.in। इस वेबसाइट पर जाने के बाद आपको जो भी नेसेसरी डिटेल्स चाहिए या रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे प्रोवाइडेड है, और उसी में एक नोट्स और वीडियो का टैब भी लगा हुआ है जहाँ पे आपको सारे नोट्स और वीडियो क्या होंगे प्रोवाइडेड मिल जाएंगे। सो जस्ट लॉग इन देयर एंड फाइंड आउट ऑल दी important informations for you. Thank you.